स्कूल की क्लास में हम सीखने वाले हैं तुलनात्मक मापनी बनाना। तुलनात्मक मापनी बनाने के लिए तुलनात्मक मापनी जो होती है दो इकाइयों के मध्य तुलना करने के लिए ये बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे गज है और मीटर है, RF 1:100 दिया हुआ है और इसको गज और मीटर में इसको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मीटर की कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम मीटर मापने की गणना। मीटर मापने की गणना सबसे पहले हम मीटर मापने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कागज़ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 100 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो कागज़ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 100 सेंटीमीटर को। इसीलिए कागज़ पर 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 100 सेंटीमीटर है इस 100 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो हम यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इसमें 100 का भाग दे देंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और इसको 15 से गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 15 मीटर। मीटर में भी ये कन्वर्ट हो चुका है। हम यहाँ पे लिख देंगे अलग से 15 सेंटीमीटर बराबर 15 मीटर। ये जो आंसर आया है ये होगा हमारा कथन मापक। कथन मापक। अब देखिएगा सबसे मेन जो बात है ये क्या है कि ये संख्या पूर्णांक में है। पूर्णांक में संख्या होने के कारण हम अब कैलकुलेशन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी, उसके 15 भाग कर देने हैं। अब हम यहाँ पे गज मापने के लिए गणना करने वाले हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे गज मापनी की गणना। तो इसमें वापस हम लिखेंगे चूंकि कागज पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के 100 इंच। ठीक है, धरातल के 100 इंच प्रदर्शित करती है। अब इसीलिए कागज पर 6 इंच, ये 6 इंच हमारा कॉमन है, एक कॉमन स्केल की जो लेंथ है वो यहाँ पर रखी गई है। 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल के कितना, तो जो हमारा 100 इंच था इसको कन्वर्ट करना है हमें गज में। तो गज में कन्वर्ट करने के लिए एक गज में 36 इंच होते हैं, तो हमें 36 का भाग देना पड़ेगा। और 6 इंच की रेखा में कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, तो 6 का हमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा गज। इसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 16.6 गज। 16.6 गज यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। इसको हम अलग लिखेंगे, 6 इंच बराबर 16.6 गज प्रदर्शित करने। तो ये हमारा है कथन मापक। ये क्या है हमारा कथन मापक। तो हमें 6 इंच की रेखा खींच के 16.6 गज प्रदर्शित करने हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल सा लगेगा क्योंकि ये संख्या पूर्णांक नहीं है। संख्या पूर्णांक होनी चाहिए, तो संख्या पूर्णांक नहीं है तो हमें कोई इसके नज़दीक के संख्या को पूर्णांक मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर हम पूर्णांक मानते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि
16.6 गज पूर्णांक नहीं है, अतः 16 गज को पूर्णांक माना जाएगा। तो यहाँ पे हम 16 गज को पूर्णांक मानने जा रहे हैं। अब 16 गज को पूर्णांक, 16 गज क्या है? ये धरातल की दूरी है। हमारे पास एक नई धरातल की दूरी है, लेकिन अब हमारे पास कागज़ की दूरी नहीं है। तो हमें 16 गज के लिए कागज़ की दूरी कितनी चाहिए, ये इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो आइए हम करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, चूँकि 16.6 गज प्रदर्शित होते हैं, कितने से प्रदर्शित होते हैं? 6 इंच से, 6 इंच से प्रदर्शित होते हैं। तो इसीलिए हमने नई संख्या ली थी, 16 गज प्रदर्शित होंगे। कितने से होंगे? तो क्या करना है हमें? 16 गुणा 6 और भाग आएगा 16.6 का। तो इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.7 इंच। इसको भी हम यहाँ पे अलग लिखेंगे, यहाँ अलग लिखेंगे इसको। तो 5.7 इंच बराबर 16 गज। ये क्या हुआ? हमारा कथन मापक। ये हो गया हमारा कथन मापक। तो इस प्रकार से तुलनात्मक मापनी बनाने में हमें दोनों इकाइयों की कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कर ली है। पहली जो मीटर मापनी है उसकी कैलकुलेशन करने पर आंसर आया 15 सेंटीमीटर बराबर 15 मीटर। तो 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच के उसको 15 भाग करने हैं। और जो गज मापनी थी, गज मापने के लिए जो हमारा आंसर आया है वो है 5.7 इंच बराबर 16 गज। 5.7 इंच की रेखा खींचकर उसको 16 भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आइए अब हम इसको बनाते हैं। हमारे पास जो भी आंसर आया था हम उसको पहले से एक साइड में हम लिख लेंगे ताकि हमें पता रहे। तो मीटर के लिए हमारा आंसर था 15 सेंटीमीटर बराबर 15 मीटर। और गज के लिए हमारा आंसर था 5.7 इंच बराबर 16 गज। तो इनको हम अब हमारी मापनी में हम बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे देखें। सबसे पहले हमें मीटर के लिए कर रहे हैं। तो मीटर के लिए 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है और उसको 15 भाग में डिवाइड करना है। तो एक स्केल 15 सेंटीमीटर का होता है, तो 1-1 सेंटीमीटर का भाग आराम से हो जाएगा। आइए हम करते हैं। तो हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ये 15 भाग हो चुके हैं। 0.5 इनको ऊपर नीचे बढ़ा देंगे। और इनको स्केल की सहायता से मिला देंगे। यहाँ पर लिख देंगे। शून्य के इधर वाला जो भाग होता है वो हमेशा प्राइमरी सेक्शन होता है, और इसके लेफ्ट वाला भाग जो होता है वो सेकेंडरी सेक्शन होता है। तो प्राइमरी सेक्शन में हम बड़ी इकाई को लिखते हैं। अभी हमारे पास ओनली मीटर ही है, तो हम इसको यहाँ पे सीरियल नंबर जमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 यहाँ लिख देंगे मीटर। अब यहाँ पे प्रत्येक कॉलम 1-1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। अब 1 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर होंगे 100। तो सेकेंडरी सेक्शन में हम इसी को मीटर की कन्वर्ट इकाई को ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारी जो, और इसको थोड़ा सा हम शेडो दे देंगे। इस प्रकार से हमारी जो पहली मीटर वाली मापनी है ये बनकर तैयार हो जाती है। अब इसके पश्चात दूसरा नंबर आता है हमारी गज मापनी का। तो मीटर मापनी जो तुलनात्मक मापनी है उसमें एक बात ध्यान विशेष रखी जाती है
कि दोनों जो मापनियाँ हैं इनके शून्य एक सीध में होनी चाहिए, तभी वो उनका कंपेयर कर पाएगी। तो हम इसका शून्य करते हैं, थोड़ा किरणों की रेखाओं के द्वारा बिल्कुल सीधी रेखाएं खींचते हुए हम इसको शून्य में दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमने एक सीधी रेखा यहाँ पे खींच ली, थोड़ा सा हम डिस्टेंस रखेंगे। ये मापनी बन चुकी है तो इसके भी यहाँ पे हम लिख देंगे RF 1:100, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब हम ये मीटर मापनी थी, अब हम गज मापनी बनाएंगे। तो गज मापनी बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमने एक सीधी रेखा खींच दी है और इस पर हम बिल्कुल इसी के समांतर, इसी के बराबर हम एक रेखा और खींच देंगे बिना किसी नाप की। ठीक है, तभी जाके हमारे शून्य जो है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में हमारे यहाँ पे आएंगे। अब क्या करना है कि किसी ब्लैंक शीट पे या किसी रफ कागज़ पर आप 5.7 इंच की रेखा आप वहाँ पे खींच लीजिए। और जो मेथड था हमारा जो लाइन को डिवाइड करने का, उस लाइन को डिवाइड करने के मेथड से, जैसे हम यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि एक इस रेखा को यदि हमें 5.7 की एक रेखा खींच लीजिएगा इंच की, और दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बनाइएगा, और इधर हमें भाग कितने करने हैं 16, या यहाँ पे देखिए 5.7 इंच की रेखा खींचकर 16 भाग करने हैं। तो 5.7 इंच की आप रेखा खींचिए, दोनों तरफ 90 डिग्री के कोण बनाइए और 16 भाग करने हैं। तो यहाँ पर 15 टिक लगाइए बराबर दूरी पे। तो यहाँ पर 15 टिक आप लगा दीजिएगा, इधर भी 15 टिक लगा दीजिएगा और पहले से इसको मिलाइएगा, तो आपका बराबर भाग यहाँ पर निकल के सामने आ जाएगा। ये जो पहली दूरी है, इसी दूरी को आपको डिवाइडर में लेना है, और इस दूरी पर, इस डिवाइडर में लेने के बाद आपको इस दूरी को यहाँ से स्टार्ट करते हुए पहला बिंदु तो इधर लगाना है। ठीक है, तो आप लगा दीजिएगा, पहला बिंदु इधर लग जाएगा, और इसी दूरी को हम 16 करना है, तो पहला हो गया। इसके बाद ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस प्रकार से 16 आपके बन जाएंगे। वापस वही करना है 0.5 अप एंड डाउन, और इनको स्केल की सहायता से मिला देना है। स्केल की सहायता से बिल्कुल इनको सीधा मिला देंगे, इनको भी हम बिल्कुल बराबर कर देंगे, बिल्कुल। ये देखिएगा, यहाँ पर हमें शून्य फिल करना है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 यार्ड, ये है यार्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फिल कर दिया। अब गज को कन्वर्ट करना है सबसे छोटी इकाई में, तो उससे छोटी इकाई क्या होगी, इंच होगी। हमने यहाँ पे सेंटीमीटर किया, तो यहाँ पर इंच करना है। तो हम हमारे जब टेबल में हम देखते हैं, जो इसकी जो टेबल है उसमें हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि एक गज में होते हैं 36 इंच। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस 36 इंच को हमें यहाँ पे लिख देना है 36, क्योंकि देखिए प्रत्येक भाग एक एक गज को दिखा रहा है, उसी गज को कन्वर्ट करना है इंच में। तो हमने यहाँ पे इसको इंच में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। शेड जो देना था हमने इसको शेड दे दिया। शेड जो है आप पूरा इनको डार्क ही कीजिएगा, क्योंकि वाइट बोर्ड होने के कारण और काफ़ी समय लगने के कारण मुझे